कम्युनिकेशन किसी भी प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी होती है और अगर उसमें कोई कमी आ जाए तो वो प्रोग्राम खराब भी हो सकता है। G20 को सफल बनाने में कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका थी और दिल्ली पुलिस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और G20 को सफल बनाया। इस वक्त डीसीपी कम्युनिकेशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आपने G20 को सफल बनाया? आप डीसीपी कम्युनिकेशन है, क्योंकि जो गाड़ियों का काफिला था वो एयरपोर्ट से पहले होटल्स पहुंचा और उसके बाद फिर भारत मंडपम में पहुंचा, तो कितना चुनौती भरा था आपके लिए सर ये? यस, काफ़ी चैलेंजिंग, ये काम काफ़ी चैलेंजिंग रहा हमारे लिए, लेकिन क्योंकि हम बहुत पहले से इसकी तैयारी करने स्टार्ट कर दिए थे और उसी हिसाब से हमने अपने वायरलेस नेटवर्क जो है उसको तैयार कर लिया था। और ये जो वीवीआईपी का कारकेड था, इसके लिए हमने एक वायरलेस नेटवर्क क्रिएट किया, दैट वाज कॉल्ड सबमिट नेट 1। और जो उनके स्पाउजेस थे, मिनिस्टर्स थे, जो डेलीगेशन थे, उनके लिए दूसरा नेटवर्क क्रिएट किया गया, दैट वाज कॉल्ड सबमिट नेट 2। तो इस तरह से हमने सबमिट नेट 1 पे पूरे हेड ऑफ द स्टेट्स का कारकेड को मैनेज किया और सबमिट नेट 2 के ऊपर हमने जो स्पाउजेस थे, मिनिस्टर्स थे, डेलीगेट्स थे, उनको हैंडल किया ताकि ट्रैफिक के कंजेशन ना हो एक नेटवर्क के ऊपर। तो इस तरह से हमें बड़ी अच्छी कामयाबी मिली, कोई नेटवर्क में किसी तरह का कंजेशन हुआ नहीं और वहाँ पे कंट्रोल रूम हमने बना ही रखा था आईटीपीओ के ऊपर। और उस कंट्रोल रूम से प्लस एक हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है यहाँ पे बापू धाम पे, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेव 50। तो उसकी मदद से हम सारे मूवमेंट को अच्छे से मैनेज कर पाए। 31 कारकेड्स थे और आप किस तरीके से मैनेज कर रहे थे? पहले वो होटल्स पहुंचे और होटल के बाद उनको भारत मंडपम में पहुंचना था, तो किस तरीके से कम्युनिकेशन आपका चल रहा था? कितने लोग इस पूरे काम में इन्वॉल्व थे सिर्फ कम्युनिकेशन के अंदर? यस, इसके लिए एक्चुअली एयरपोर्ट का अगर अरेंजमेंट हम देखें तो एयरपोर्ट पे भी हमने एक कंट्रोल रूम बनाया था। एएफएस पालम के ऊपर एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम था जो पूरे जो वहाँ पे प्लेन लैंड कर रहे हैं या टर्मिनल 3 पे 2 जगह था अराइवल, तो उन दोनों को वहाँ से हैंडल किया जा रहा था। तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो वहीं से हमारा अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता था एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट में चैलेंज कम इसलिए था कि क्योंकि सब स्टैगर्ड वे में आए थे, एक साथ मूवमेंट था नहीं, तो वी वर एबल टू मैनेज। पूरा का पूरा रूट हमने परमानेंट डिप्लॉय कर रखा था 2 शिफ्ट के अंदर। जैसे सुबह से शाम एक शिफ्ट होगी, फिर रात की दूसरी शिफ्ट होगी, तो वो लोग परमानेंटली रूट पे ही अवेलेबल थे। तो कोई भी वीआईपी आए तो उसको प्रॉपर एक क्लियर पैसेज मिल रहा था, उसमें कोई चैलेंज था नहीं क्योंकि दे वर ऑलरेडी डिप्लॉयड, रिहर्सल इसका पहले से होता रहा था। उस चैलेंज एक्चुअली था हमारे लिए जब होटल से सारा कारकेड एक साथ करीब एक साथ मूवमेंट था आईटीपीओ के लिए, तो वो एक चैलेंजिंग था। उसके लिए काफ़ी रिहर्सल्स हुई थी और रिहर्सल्स में वो टाइम ऑलरेडी हमारा तय हो गया था कि किस होटल से कितना टाइम आईटीपीओ के लिए लग रहा है। अकॉर्डिंगली जो वीआईपीज़ थे उनका डिपार्चर प्लान किया गया था और उसी हिसाब से कोशिश की गई कि वो अपने होटल से डिपार्ट करें। और फिर हमारे पास 2 तरह का नेटवर्क था, एक तो जीपीएस का और एक वायरलेस सिस्टम हमने इस्टेब्लिश कर रखा था। तो जीपीएस सिस्टम बड़ा मददगार था क्योंकि उससे ओवरव्यू मिल जाता था वीडियो वॉल के ऊपर, जो हमारी पुलिस हेडक्वार्टर में वीडियो वॉल थी, तो उस वीडियो वॉल के ऊपर पूरा ओवरव्यू मिल जाता था सारे कारकेड का, रिलेटिवली कौन सा कारकेड कहाँ पे पहुँच चुका है। और अकॉर्डिंगली हम वायरलेस नेट के ऊपर इंटरवेन करके उसकी स्पीड को एडजस्ट करवा सकते थे और वही हमने किया। तो स्पीड को एडजस्ट करवा के ताकि अपने ऑर्डर से वो आईटीपीओ पे पहुँचे और वो प्रोटोकॉल हमारा मेंटेन हो। तो दैट इज़ व्हाट वी डिड और उसमें हमें पूरी सफलता मिली और सारा का सारा चीज़ें एज पर प्लान्ड वे में ऑर्डर से हुआ। 31 कारकेड्स को एक कोड वर्ड भी दिया गया था, तो वो क्या कोड वर्ड था और किस तरीके से मैनेज किया जा रहा था उसमें? कोड नेम था इनका बेसिकली R1, दैट इज़ रेनबो 1 से लेके रेनबो 31 तक, तो वो कोड नेम दिए गए थे। उसके हिसाब से आइडेंटिफाई हो जाता था क्योंकि कंट्रोल रूम स्टाफ को तो पूरा पता होता है R1 कौन है, R2 कौन है, R3 कौन है, एंड अकॉर्डिंगली हमें पता था कि कौन सा कारकेड किस पोजीशन पे है और प्रोटोकॉल पहले से डिसाइडेड होते हैं कि कौन किस ऑर्डर में यहाँ पे अराइवल होगा। तो अकॉर्डिंगली हम स्पीड को एडजस्ट करवाते करवाते हमने इंश्योर किया कि उसी ऑर्डर में सारे कारकेड आईटीपीओ पे पहुँचे। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जो बड़ा सफलतापूर्वक हुआ, कमिश्नर सर ने सबको बधाई दी है, तो कितनी खुशी हो रही है इस वक्त आपको? खुशी तो बहुत ज़्यादा है, अपार, कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। कमिश्नर सर लगातार खुद वहाँ पे आईटीपीओ पे भी आते रहे, हमसे समय समय पे हौसला अफजाई करते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। उसी की बदौलत
कोई किसी तरह का चैलेंज हमें फाइनल डे में फेस नहीं करना पड़ा। सारे रिसोर्सेज हमने टाइमली मोबिलाइज कर लिए थे, पूरा नेटवर्क हमने समय से प्लेस कर दिया था, तो इसलिए किसी तरह का कोई चैलेंज आया नहीं और बड़ा अच्छा लगा इस इतने बड़े अरेंजमेंट को देने में और उसका हिस्सा होने में। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस। डीसीपी कम्युनिकेशन जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि एक बहुत गर्व की बात है इनके लिए कि एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसको इन्होंने सफलतापूर्वक निभाया और पूरी टीम के साथ निभाया। कैमरामैन मोहित कैशले के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।